बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की मुलाकात। राज्य सचिवालय नबन्ना में ममता बनर्जी से नीतीश कुमार ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी बीच बहुत अच्छी बातचीत हुई है। आवश्यकता के अनुसार हम भविष्य में अन्य पार्टियों को साथ में लाकर बातचीत करेंगे। नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि सभी दलों को एक साथ आने और आगामी संसद चुनाव से पहले सभी तैयारियां करने के बारे में हमने बात की है। आगे जो भी होगा देश हित में किया जाएगा। और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि हम सब साथ हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। देश की जनता भाजपा के खिलाफ लड़ेगी। नीतीश जी आई हुई है, तेजस्वी भी साथ में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में। पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हमारा तो हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी जीरो बन जाए, बहुत बड़ा हीरो बन गया, कोई कुछ नहीं करके मीडिया का सपोर्ट में और नैरेटिव बना के खाली झूठा बात कह के फेक वीडियो बना के और फेक बात करके और गुंडागर्दी करके। वहीं ममता बनर्जी से मुलाकात करने के बाद सीएम नीतीश कुमार लखनऊ के लिए होंगे रवाना। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से करेंगे मुलाकात। विपक्षी एकता के लिए बिहार से बाहर निकले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कसा तंज। सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्षी एकता की पहल करने वाले लोगों को ये बताना चाहिए कि उनकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि पहले ये तो बताए कि दूल्हा कौन है। बिचौलिया का काम करने गए और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है, बिहार के नेता हैं। आपको अपना सम्मान हो कि नहीं हो, बिहारियों का तो सम्मान बचा के रखिए। अरे यार, दूल्हा कौन है प्रधानमंत्री का? दूल्हा है ही नहीं। अब बाराती और सावाला बनने के लिए, बिचौलिया बनने के लिए इतना तत्पर क्यों? इसलिए नीतीश बाबू बिहार की कष्ट को समझिए। वहीं सोमवार को प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सम्राट चौधरी ने धर्म के आधार पर मिल रहे आरक्षण पर अपनी पार्टी का स्टैंड किया साफ। सम्राट चौधरी ने कहा है कि भाजपा धर्म के आधार पर आरक्षण के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की तर्ज पर पूरे देश में धर्म के आधार पर मिलने वाले आरक्षण को समाप्त किया जाएगा। मुगलों का तुष्टीकरण नहीं होगा, अंग्रेजों का तुष्टीकरण नहीं होगा और अल्पसंख्यक के नाम पर जो आरक्षण ले रहे हैं वो भी नहीं होगा। और हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर कहा है, जिस तरह कर्नाटक में अल्पसंख्यक के आरक्षण को समाप्त किया गया, तेलंगाना में भी करने की घोषणा हमारी पार्टी ने किया है। बिहार में भी किसी धर्म के लोगों को धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ये संविधान में पूरी तरह व्यवस्था है। कोई आरक्षण ऐसा नहीं मिलेगा जो धार्मिक आरक्षण है। बांका जिले के गाजियाडीह गांव के पास ऑटो पलटने से एक ही परिवार के 9 लोग हुए जख्मी। 3 महिलाएं गंभीर हालत में भागलपुर रेफर।
बिहार के सोनपुर में गार्ड की हत्या करके बैंक लूटकांड का लखीसराय पुलिस ने किया पर्दाफाश। पुलिस ने हरियाणा, मुंगेर, बेगूसराय सहित कई जिले से 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूटकांड में शामिल 3 बाइक, 1 कार, 3 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 25 जिंदा कारतूस सहित मोबाइल फोन किया बरामद।